पांडवों का हस्तिनापुर में आना। द्रुपद बोले, महाप्राज्ञ विदुर जी, आज आपने जो कुछ मुझसे कहा है सब ठीक है। कौरवों के साथ ये संबंध हो जाने से मुझे भी महान हर्ष हुआ है। महात्मा पांडवों का अपने नगर में जाना भी अत्यंत उचित ही है। तथापि मेरे लिए अपने मुख से इन्हें जाने के लिए कहना उचित नहीं है। यदि कुंती कुमार वीरवर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव जाना उचित समझे तथा धर्मज्ञ बलराम और श्री कृष्ण पांडवों का वहां जाना उचित समझते हो तो ये अवश्य वहां जाएं, क्योंकि ये दोनों पुरुष से सदा इनके प्रिय और हित में लगे रहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, हम सब लोग अपने सेवकों सहित सदा आपके अधीन हैं। आप स्वयं प्रसन्नता पूर्वक हमसे जैसा कहेंगे वही हम करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तो इनका जाना ही ठीक जान पड़ता है, अथवा सब धर्मों की ज्ञाता महाराज द्रुपद जैसा उचित समझे वैसा किया जाए। द्रुपद बोले, दशाकुल के रत्न वीरवर पुरुषोत्तम महाबाहु श्री कृष्ण इस समय जो कर्तव्य उचित समझती हूँ, निश्चय ही मेरी भी वही सम्मति है। महाभाग कुंती पुत्र इस समय मेरे लिए जैसे अपने हैं, उसी प्रकार इन भगवान वासुदेव के लिए भी समस्त पांडव उतने ही प्रिय एवं आत्मीय हैं, इसमें संशय नहीं है। पुरुषोत्तम केशव जिस प्रकार इन पांडवों के श्रेय अत्यंत हित का ध्यान रखते हैं, उतना ध्यान कुंती नंदन पांडु पुत्र युधिष्ठिर भी नहीं रखते। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसी प्रकार महातेजस्वी विदुर कुंती के भवन में गए। वहां उन्होंने धरती पर माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम किया। विदुर को आया देख कुंती बार बार शोक करने लगी। कुंती बोली, विदुर जी, आपके पुत्र पांडव किसी प्रकार आपके ही कृपा प्रसाद से जीवित हैं। लाक्षागृह में आपने इन सबके प्राण बचाए हैं और अब ये पुनः आपके समीप जीते जागते लौट आए हैं। कछुआ अपने पुत्रों का वे कहीं भी क्यों ना हो मन से चिंतन करता रहता है। इस चिंता से ही अपने पुत्रों का वह पालन पोषण एवं संवर्धन करता है। उसी के अनुसार जैसे वे सकुशल जीवित रहते हैं, वैसे ही आपके पुत्र पांडव आपकी ही मंगल कामना से जी रहे हैं। भरत श्रेष्ठ, आप ही इनके रक्षक हैं। जैसे कोयल के पुत्रों का पालन पोषण सदा कौवे की माता करती है, उसी प्रकार आपके पुत्रों की रक्षा मैंने की है। अब तक मैंने बहुत से प्राणों तक कष्ट उठाई है। इसके बाद मेरा क्या कर्तव्य है ये मैं नहीं जानती, ये सब आप ही जाने। वैशंपायन जी कहते हैं, यूं कहकर दुख से पीड़ित हुई कुंती अत्यंत आतुर होकर शोक करने लगी। उस समय विदुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, तुम शोक ना करो। विदुर बोले, यदुकुल नंदिनी, तुम्हारे महाबली पुत्र संसार में दूसरों के सताने से नष्ट नहीं हो सकते। अब वे थोड़े ही दिनों में समस्त बंधुओं के साथ अपने राज्य पर अधिकार करने वाले हैं, अतः तुम शोक ना करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महात्मा द्रुपद की आज्ञा पाकर पांडव श्री कृष्ण और विदुर द्रुपद कुमारी कृष्णा और यशस्विनी कुंती को साथ ले आमोद प्रमोद करते हुए हस्तिनापुर की ओर चले। उस समय राजा द्रुपद ने उन्हें 1000 सुंदर हाथी प्रदान किए, जिनकी पीठों पर सोने के हौदे कसे हुए थे और गले में सोने के आभूषण शोभा पा रहे थे। उनके अंकुश भी सोने के ही थे। जामुनब नामक स्वर्ण से उन सबको सजाया गया था। उनके गंडे स्थल से मद की धारा बह रही थी। बड़े बड़े महाबत उन सबका संचालन करते थे। वे सभी गजराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। राजा ने 5 पांडवों के लिए
4 घोड़ों से जुते हुए 1000 रथ दिए, जो स्वर्ण और मणियों से विभूषित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करती थी और सब ओर अपनी प्रभा बिखेर रही थी। इतना ही नहीं, राजा ने अच्छी जाति के 50,000 घोड़े भी दिए, जो सुनहरे साजबाज से सज्जित और सुंदर चमर तथा मालाओं से अलंकृत थी। इनके सिवा सुंदर आभूषणों से विभूषित 10,000 दासियां भी थीं। साथ ही उत्तम धनुष धारण करने वाले 1,000 दास पांडवों को भेंट किए। बहुत सी शैयाएं, आसन और पात्र भी दिए, जो सबके सब स्वर्ण के बने हुए थे। दूसरे दूसरे द्रव्य और गोधन भी समर्पित किए। इन सबकी पृथक पृथक संख्या 1-1 करोड़ थी। इस प्रकार पांचाल राज द्रुपद ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पांडवों को उपयुक्त वस्तुएं अर्पित की। 100 पालकियां और उनको ढोने वाले 500 कहार दिए। इस प्रकार पांचाल राज ने अपनी कन्या के लिए ये सभी वस्तुएं तथा बहुत सा धन दहेज में दिया। जिम्मी जी धृष्टद्युम्न स्वयं अपनी बहन का हाथ पकड़कर सवारी पर बैठाने के लिए ले गए। उस समय सहस्त्रों प्रकार के बाजे एक साथ बज उठे। राजा धृतराष्ट्र ने पांडव वीरों का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए कौरवों को भेजा। भारत महान धनुर्धर चित्रसेन, विशाल धनुष वाले द्रोणाचार्य, गौतम वंशी कृपाचार्य आदि भेजे गए थे। इन सबसे घिरे हुए शोभाशाली महाबली वीर पांडवों ने तब धीरे धीरे हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। पांडवों का आगमन सुनकर नागरिकों ने कौतूहलवश हस्तिनापुर नगर को अच्छी तरह से सजा रखा था। सड़कों पर सब ओर फूल बिखेरे गए थे, जल का छिड़काव किया गया था। सारा नगर दिव्य धूप की सुगंध से महक महक रहा था और भांति भांति की प्रसाधन सामग्रियों से सजाया गया था। पताकाएं फहराती थी और ऊंचे गिरोह में पुष्पहार सुशोभित होते थे। शंख, भेरी तथा नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से वह अनुपम नगर बड़ी शोभा पा रहा था। उस समय कौतूहलवश सारा नगर देदीप्यमान सा हो उठा। पुरुष सिंह पांडव प्रजाजनों के शोक और दुख का निवारण करने वाले थे, अतः उनका प्रिय करने की इच्छा वाले पूर्ववासियों द्वारा कही हुई भिन्न भिन्न प्रकार की हृदय स्पर्शिनी बातें सुनाई पड़ी। पूर्ववासी कह रहे थे, ये ही वे नरश्रेष्ठ धर्म के युधिष्ठिर पुनः यहाँ पधार रहे हैं, जो धर्म पूर्वक अपने पुत्रों की भांति हम लोगों की रक्षा करते थे। इनके आने से निसंदेह ऐसा जान पड़ता है, आज प्रजाजनों के प्रिय महाराज पांडु ही मानो हमारा प्रिय करने के लिए वन से चले आई हूं। तात कुंती के वीर पुत्र यदि पुनः इस नगर में चले आई, तो आज हम सब लोगों का कौन सा परम प्रिय कार्य संपन्न ना हो गया। यदि हमने दान और होम किया है, यदि हमारी तपस्या शेष है, तो उन सबके पुण्य से ये पांडव 100 वर्ष तक इसी नगर में निवास करें। इतने में ही पांडवों ने धृतराष्ट्र, महात्मा भीष्म तथा अन्य वंदनीय पुरुषों के पास जाकर उन सबके चरणों में प्रणाम किया। फिर समस्त नगर वासियों से कुशल प्रश्न करके वे राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से राजमहलों में गए। उस समय दुर्योधन की रानी ने, जो काशीराज की पुत्री थी, धृतराष्ट्र पुत्रों की अन्य वधुओं के साथ आकर द्वितीय लक्ष्मी के समान सुंदरी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी की अगवानी की। द्रौपदी सर्वथा पूजा के योग्य थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात शुचि देवी ने पदार्पण किया हो। दुर्योधन पत्नी ने उसका भली भांति सत्कार किया। वहां पहुंचकर कुंती ने अपनी बहू रानी द्रौपदी के साथ गांधारी को प्रणाम किया। गांधारी ने आशीर्वाद देकर द्रौपदी को हृदय से लगा लिया। कमल सदृश नेत्रों वाली कृष्णा को हृदय से लगाकर गांधारी सोचने लगी कि पांचाली तो मेरे पुत्रों की मृत्यु ही है। यह सोचकर सुवर्ण पुत्री गांधारी ने युक्ति से विदुर को बुलाकर कहा। फिर गांधारी ने कहा,
विदुर, यदि तुम्हें जचे तो राजकुमारी कुंती को पुत्रवधु सहित शीघ्र ही पांडवों के महल में ले जाओ और वहीं इनका सारा सामान में पहुंचा दो। उत्तम करण, मुहूर्त और नक्षत्र सहित शुभ तिथि को उस महल में इन्हें प्रवेश करना चाहिए, जिससे कुंती देवी अपने घर में पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रह सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बहुत अच्छा कहकर उसी समय विदुर ने वैसे ही व्यवस्था की। सभी बंधु बांधवों ने पांडवों का उस समय अत्यंत आदर सत्कार किया। प्रमुख नागरिकों तथा सेठों ने भी पांडवों का पूजन किया। भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा पुत्र सहित वाहिक ने धृतराष्ट्र के आदेश से पांडवों का आतिथ्य सत्कार किया। इस प्रकार हस्तिनापुर में विहार करने वाले महात्मा पांडवों के सभी कार्यों में विदुर जी ही नेता थे। उन्हें इसके लिए राजा की ओर से आदेश प्राप्त हुआ था। कुछ काल तक विश्राम कर लेने पर उन महाबली महात्मा पांडवों को राजा धृतराष्ट्र तथा भीष्म जी ने बुलाया।